नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश वीडियो में। हाई कोर्ट में भर्ती आई है जिसमें कि कुछ पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। कंप्लीट डिटेल देंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलते रहेंगे। जो वैकेंसी दोस्तों 150 पोस्ट निकल के आ रही हैं, जिसमें कि 12 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके कहीं हाई कोर्ट की तरफ से निकल रही है वैकेंसी। एक्सेसमेंट का कॉलम आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसमें कि टोटल 12 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। ये जो वैकेंसी है हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पोस्ट का नाम रखा गया है टाइपिस्ट और 27 नवंबर 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज 150 है, जिसमें कि पोस्ट का नाम रखा गया है टाइपिस्ट और हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक की तरफ से जो बेंगलुरु में है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अप्लाई आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने डिग्री की है, आपने चाहे साइंस में किया हो, आर्ट्स में किया हो, कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, किसी में भी आपने किया हो, आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। साथ में आपके पास 55% मार्क होने चाहिए जो बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से और बैकवर्ड क्लास से, और जो शेड्यूल कास्ट से हैं, आप एक शेड्यूल ट्राइबल्स से हैं, उनके लिए 50% मार्क रखा गया है। साथ में पास्ड सीनियर ग्रेड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड कन्नड़ा विद नॉलेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपके पास जो सीनियर ग्रेड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन है उसका वो आपको पास किया होना चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश और कन्नड़ा लैंग्वेज में आपने पास किया। उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज का मतलब है कि आपके पास जहाँ से आपने बेसिक कंप्यूटर किया है वहाँ का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो पेमेंट रखी गई है लेवल 4 की है 25,500 रुपये से 81,100 रुपये आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। साथ में अदर अलाउंसेज जो कि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक की तरफ से दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, वहाँ आप लोगों को दिए जाएंगे। एज यहाँ पे मिनिमम 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम यहाँ पे इसका डिटेल रखा गया है कि 40 साल जो है जो बिलोंग करते हैं अदर बैकवर्ड क्लास से, शेड्यूल कास्ट से, उनके लिए रखी गई है। 38 साल जो भी हैं उनके लिए जो यहाँ पे ग्रेड 2A है, 2B है, 3rd A है, 3rd B है, उनके लिए 35 साल जो जनरल मेरिट के हैं उनके लिए रखा गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 3 साल की यहाँ पे छूट दी जा रही है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में होता है। जो आपने सर्विस की है प्लस उसमें 3 साल जोड़ के टोटल एज से घटा के आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आप चाहे शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो आपको 40 मैक्सिमम रखी गई है, और यदि आप अदर कैटेगरी में आते हैं तो 35, यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 35 साल से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लास्ट डेट जो रखी गई है 27 नवंबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वैकेंसीज़ का डिटेल यहाँ पे रखा गया है, जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से भूतपूर्व सैनिकों कुल 12 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। बाकी यहाँ पे इसके बारे में डिसेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है, यदि आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए हैं, और मिनिमम मार्क फॉर पासिंग टेस्ट के लिए 60 रखे गए हैं, और वीज़ा वाइस होगा जो कि एक किस्म से इंटरव्यू या फिर बाइबा टाइप का है। तो टोटल यहाँ पे 120 मार्क का होगा, और टोटल आपको कम से कम 70 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, जो कि पासिंग मार्क रखा गया है। बाकी यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन एंड फीस किस तरह से जमा करना है। 320 और 350 और 200 रुपये रखा गया है, और बाकी भूतपूर्व सैनिकों को स्पेशल कितनी फ़ीस पड़ेगी उसका डिटेल यहाँ पे नहीं रखा गया है। बाकी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको अप्लाई करते समय भी डिस्चार्ज बुक को स्कैन करके लगाना होगा, और जब आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे भी प्रोड्यूस करना होगा, उनको दिखाना होगा। बाकी आप लोग पढ़ सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पूरी डिटेल्स आप एक बार ज़रूर पढ़ें। आज के लिए इतना ही, जय।